नार्यं जाने नहीं वो जाने न जाने। बंदों श्री तुलसी के चरण जिनके न्यों जग का कलि समुद्र बुड़त लख्यों प्रगट्यों सप्त जहान। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोड़ से श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। वेणी माधव सरकार की जय। अक्षय वट की जय। संगम क्षेत्र की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि सुन के आप लोग भी गाइए। तीन ही पद अति अनुरागा। तीन ही राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना। तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई। माघ मकर
सब कोई तीरथ पति आप सबको और आकर मजहि प्रात समेत उछाह मजहि प्रात समेत उछाह और कस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। कली पावना अवतार कविकुल चूड़ामणि प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। धरती के समस्त तीर्थों के राजा श्री तीर्थराज प्रयाग के इस परम पुनीत क्षेत्र में 144 वर्षों के उपरांत उपस्थित हुए सभी ग्रह नक्षत्र जिसके संयोग से इस अमृत महाकुंभ के पावन अवसर पर इस गंगा समग्र के इस पांडाल में प्रारंभ भई। कल से ये 7 दिवसीय श्री राम कथा जिसके आज द्वितीय सत्र में हम और आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मूल रूप से जो भी आप स्वरूप ये देख रहे हैं, ये सारा स्वरूप, ये पूरी परिकल्पना मेरे पूज्य महाराज श्री की है। उनके ही संकल्प से, उनके ही आशीर्वाद से, उनके ही सोच से हम और आप इस कथा गंगा में कल से स्नान कर रहे हैं। इसलिए भाव रूप से कहिए, मूल रूप से कहिए तो सभी कर्ता धर्ता वही है, परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस 7 दिवसीय कथा के मुख्य यजमान के रूप में आदरणीय भैया शंभुनाथ पांडे जी बहुरानी के साथ सूरत से आए बाबू अखिलेश सिंह जी और बड़े भैया श्री सुधांशु द्विवेदी जी इस कथा के 3 मुख्य यजमान हैं। आज द्वितीय सत्र में दैनिक यजमान के रूप में बंबई से आए बाबू श्रीमान मदन चौधरी जी सपरिवार, टाटा नगर से आए श्रीमान नवल किशोर जी एवं अमेरिका से आई बहन अनु जी, जिन्होंने मिलकर ठाकुर जी का बंदन पूजन किया। गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पूज्य बाबू जी श्री रामाशीष भाई साहब, पूज्य संत चरण श्री हरिनारायण चार्य जी महाराज, हमारे पूज्य महाराज श्री के परम मित्रों में से एक बड़े भैया प्रकाश चंद्र दुबे जी, जिनको पूरा भदोही लल्ले भैया कहता है, और राम कथा के पूरे देश विदेश से आए आप समस्त कथा के नेमी प्रेमी भागवत जन, माताएं बहनें,
विज्ञान के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पर पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। बैटरी चार्ज करके रखिए, बियाहे में चले के है आज बाबा के है। जय सिया राम। जय सिया राम। कल प्रथम सत्र में हमने और आपने श्री राम कथा की महिमा को गाया। राम कथा क्या करती है? एक वाक्य में यदि कहा जाए तो प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। निज धर्म पर और सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज कब कब आचरण सिखाती है? सदा। सदा यानी नित्य। ये नहीं कि आज मंगलवार है, आज हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार को पढ़ते हैं। बुधवार को क्या बुधवार को पढ़ेंगे तो हनुमान जी रुष्ट हो जाएंगे? कहा है? सदाचरण दिन देख करके नहीं जिया जाता है, जीवन ही सदाचरण में रहना चाहिए। ये राम कथा का उपदेश है। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कल हमने आपने गाया, श्रवण किया। 7 कांड में प्रारंभ में 7 श्लोक रचना की। वंदना क्रम में गुरु वंदना, संत की वंदना, भगवत नाम की वंदना, परिकर वंदना, सबकी वंदना करके और आज गोस्वामी जी कथा को लेकर शरणागति घाट से कर्मकांड घाट पर आए, तीर्थराज प्रयाग। जहां हम और आप बैठे हैं यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। अभी आप में से जो मेला पूरा घूमे होंगे, एक स्थान होगा भरद्वाज मार्ग भी आपको मिला होगा कहीं ना कहीं, अगल बगल ही है कहीं इसी क्षेत्र में। क्यों? अभी तभी दर्शन करिए। अभी ना पूरे मेला की व्यवस्था कौन कर रहा है? सरकार। सरकार कर रही है पूरी व्यवस्था। लेकिन एक समय था जब यहां श्री भरद्वाज जी रहते थे, तो उस समय पूरे मेले की व्यवस्था भरद्वाज जी किया करते थे, क्योंकि वहीं पर रहते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरद्वाज मुनि कहाँ रहते हैं? बसहीं प्रयाग। परिचय क्या है? तीनहि राम पद अति अनुराग। वर्तमान समय में किसी की प्रशंसा की जाती है तो कहते हैं लोग, महाराज ये बहुत बड़े आदमी हैं। मैं आपको एक बड़े आनंद की बात बताऊं। मैं बेंगलोर कथा करने गया पिछले साल, तो मेरे पूज्य महाराज श्री के पास किसी ने फोन किया कि राजन भैया कथा करने गए हैं, एक हमारे परिचित हैं, उनकी 25 करोड़ की कोठी है, 4-4 करोड़ की उनके पास गाड़ी है, ये है वो है। बहुत बड़ा आनंद होता है। तो महाराज श्री बोले, बताओ जइहे तो लिफाफा कितना मोट दिए हूं। बोले लिफाफा कहे जाती ओके का काम है? तो बताओ कहा 25 करोड़ के कोठी है, 4 करोड़ के गाड़ी है। लोग परिचय देते हैं, इतनी संपत्ति है। ये संपत्ति समाज में आपके विषय में कहा जा रहा है कि आपकी इतनी संपत्ति है, इतनी बड़ी गाड़ी है, घोड़ा है, प्रसन्न न होइएगा। प्रसन्न कब होंगे महाराज? जब आप किसी गली में गुजरे और आपको देखकर लोग कहने लगे कि वो भगवान के भगत जी जा रहे हैं, प्रसन्न होइएगा। ये जीवन की वास्तविक प्रशंसा है।
यहां गोस्वामी जी ये नहीं कह रहे हैं कि भरद्वाज जी की इतने आश्रम है, यहां भी आश्रम वहां भी आश्रम, ये नहीं बोला। अब मैं पिछले साल अमेरिका में था, शिकागो में, एक लोग आए मिलने के लिए, 1.5 घंटा बैठे रहे, 1.5 घंटा ये बतावत रहे हमको, महाराज जी बंबई में आश्रम, गुजरात में आश्रम, वहां आश्रम, यहाँ आश्रम। हम चुपचाप बैठ के जी 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 सुनते रहे। क्या बोले लोग कहे कि हम भगवान के भगत हैं, हमारे आचरण से, हमारे भाव से, हमारे स्वभाव से। यहाँ भरद्वाज जी के लिए कहते हैं, तीन ही राम पद, थोड़ा नहीं अति अनुराग। तपस्वी है, सम और दम से संपन्न है, परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं। कौन कौन? श्री भरद्वाज जी। अभी हम और आप जिस मेले में बैठे, ये तो खैर कुंभ है, लेकिन इस स्थान पर प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। और जितनी व्यवस्था आप अभी देख रहे हैं, इसका लगभग 60% व्यवस्था हर वर्ष सरकार करती है। 60% प्रत्येक वर्ष। अभी हम लोग गंगा जी के गोद में बैठे हैं, यहाँ लगभग कितनी ऊंचाई तक पानी रहता है किसी को पर 1 महीने का मेला लगता है। और आप देख रहे हैं पूरे देश के ऋषि मुनि महात्मा यहाँ पर आते हैं, 1 माह वास करते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, और कहीं परस पर हरि गुण गा, परस्पर भगवत कथा में लीन रहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं। यहाँ की दिनचर्या है। 1 वर्ष सारे ऋषि महात्मा मुनि यहाँ 1 माह रहने के बाद जब अपने अपने आश्रम जाने लगे, भरद्वाज जी से विदा लेकर के, तो उन मुनियों में एक ऋषि हैं जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी। और जब आकर भरद्वाज जी से उन्होंने विदा मांगी, तो भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ लिए और कहे, प्रभु सब जा रहे हैं, आप अभी न जाइए। आदर पूर्वक लेकर गए, स्थान पर बिठाए, पांव पखारे, पूजन किए। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, कहिए क्या बात है, आपने मुझे क्यों रोका है? भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु नाथ एक संशय बड़ मोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य जी कहें कि कहिए क्या संशय है? बोले यही तो बात है। कहत सुमोही लागत भय लाजा। उस संशय को आपके सन्मुख रखने में मुझे लज्जा और भय आ रहा है। लज्जा किस बात की? लज्जा इस बात की कि यहीं आप ये न सोचने लगे कि इतने बड़े गुरु जी के चेला हो करके, भरद्वाज जी के गुरु जी कौन है मालूम है? पता है? श्री वाल्मीकि ऋषि जी। वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं भरद्वाज जी। भरद्वाज जी कहते हैं, इसलिए लज्जा आ रही है, आप क्या सोचेंगे मेरे प्रश्न को सुनकर? इतने बड़े नामी गुरु जी के चेला हो के इनको इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम। और भय इसलिए लग रहा है प्रभु, कहीं आप मेरे प्रश्न को सुनकर ये न सोच बैठे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। इसलिए कहत सु मोहि लागत भय लाजा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, आप संकोच छोड़ करके पूछिए क्या प्रश्न है। अब आप प्रश्न देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भरद्वाज जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर आप में से ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं मालूम होगा। उनका प्रश्न क्या है? हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन पूछऊं तो ही, कहिया बुझा
कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा। तीन कर चरित विदित संसारा, तीन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेऊ अपारा, नारी विरह दुख लहेऊ अपारा। और भयऊ रोषरन रावण मारा, भयऊ रोषरन रावण मारा, भयऊ रोषरन रावण मारा। श्री भरद्वाज जी कहते प्रभु ये राम जी कौन है? और आगे वाली बात और अद्भुत है। ये तो पूछे कि राम जी कौन है, आगे कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप ऐसे दीजिएगा कि हमको समझने में कोई कठिनाई ना हो। कही अब बुझाई कृपा निधि मोहि। अब यहां आप समझ रहे हैं, यहां दैन्य भाव है। हमारे महाराज श्री बार बार कहते बाबू अपना से ढेर विद्वान के आगे मूर्ख बन के बैठना चाहिए, विद्वान के आगे विद्वान नहीं बनना चाहिए, नहीं तो कुछ प्राप्त ही नहीं हो सकता। बहुत पहले एक जगह मैं कथा गा रहा था, तो एक कथा के बाद बाबूजी डायरी पेन लेकर मिले। अब बोले महाराज आज 4 घंटे की कथा में आपने 15 बार गलत शब्द बोला। तो हम सुने तो मुस्कुरा दिए। बोले अरे मुस्कुरा रहे हैं? हम कहे बाबूजी जहां अमृत बही रहा था वहां अमृत छोड़कर आप गलती ढूंढने में 4 घंटा अपन निकाल दिए। तो आप सोचिए, भरद्वाज जी कहते हैं आप तो परम विद्वान हैं, आप तो प्रभु गागर में भी सागर भरने की क्षमता रखते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाऊंगा, इसलिए प्रार्थना है कहिया बुझाई। कैसे कहिएगा बुझाई? बुझाई बुझाता कृपा निधि मोहि। आगे कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं। जो प्रश्न कर रहे हैं कि राम जी कौन है, कहते हैं एक राम को मैं भी जानता हूं। अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम, उनकी कीर्ति तो पूरे विश्व में विदित है। पत्नी का हरण हुआ, क्रोध आया और जाकर राम जी ने रावण का अंत कर दिया। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे फिर पूछना क्या चाहते हैं? जब जान रहे तो क्यों पूछ रहे हैं? बोले प्रभु हम जिन राम जी को जानते हैं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि मेरे वाले राम जी कोई और राम, ये जिनका नाम जपते हैं वो कोई और राम, दोनों एक ही राम की दोनों अलग अलग राम है? ये मेरा प्रश्न है। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा कि ये बताइए, आपका प्रश्न मैं समझ गया, थोड़े में सुनाऊं कि विस्तार से सुना दूं? भरद्वाज जी बोले प्रभु थोड़े में तो मैंने ही सुना दिया आपको। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। हो गई पूरी राम कथा। थोड़े में तो सुना ही दिया हूं, आप कृपा करके थोड़े में न सुनाइए, विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जीवन में जब कभी आदमी भोजन करता है ना, भोजन, खौहा आदमी जानते हैं, खौहा आदमी जो भोजना अवतार होता है, खौहा आदमी जब भोजन करे ना तो उसको देखिएगा, वो इधर उधर नहीं देखता, चुपचाप मूड़ी नीचे गाड़ के, जिसको गिनना है गिनने दीजिए। जिस प्रकार भोजन करते समय हम संकोच नहीं करते,
मेला तो लगभग पूर्ण होने वाला है। प्रचार भी हुआ, लेकिन 2 दिन बाद कथा प्रारंभ हो रही है। कोई आएगा कि नहीं आएगा? फिर से जब कोई नहीं आएगा तो क्या हुआ? हमारे रघुनाथ जी है, बाबा है, हनुमान जी है, और तीर्थराज प्रयाग तो सुन ही रहे हैं। जय जय, आनंद होगा। कल ही आप लोग यहाँ पर 70% 80% भर ही गए। अभी यहाँ दर्शन करिए। भरद्वाज जी की बात को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए। क्यों गदगद हो गए? रसिक श्रोता प्राप्त हो जाए तो जितना आनंद श्रोता को कथा सुन के नहीं मिलता, उससे अधिक आनंद वक्ता को कथा गा के प्राप्त होता है? एक जगह हम लोग कथा गाने गए बाबूजी, बहुत पहले। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, हो सकता है वहां के भी कुछ लोग बैठे हो यहाँ। 9 दिन बाद जब कथा करके हम लोग चले तो कहे प्रभु दोबारा ना भेजिएगा यहाँ। तो बाबा के गण गण है, दोबारा ना भेजिएगा। क्यों? 9 दिन में समझ नहीं आया कि उनको कथा समझ में आई कि नहीं आई। अब भीड़ अपार आके एक ही मुद्रा में बैठ जाते थे सारे लोग। कोई परिवर्तन नहीं। राम जी का जन्म हो गया, विवाह हो गया, 9 दिन वो एक ही मोड में बैठे रहे। श्रोता के चेहरे को देखकर भाव का पता चलता है कि वो किस भाव से यहां बैठे हैं। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे, जाने का मन होगा, जाने की रचना होगी, आधी घंटा कथा सुन के चले जाएंगे। कथा में बैठे ऐसा मन लगा कि 3-4 घंटा बैठे रह गए, पता नहीं चला। याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए। कहे भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया। मैं समझ गया कि आप मनसा वाचा कर्मणा राम जी के भगत है। रामा भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। मैं आपकी चतुराई समझ गया। और याद रखिए, चतुर वो नहीं जो किसी को ठग ले। सामान्य रूप से लोग कहते हैं बहुत चतुर आदमी है, बच के रहिए ओकरा से। वो चतुर नहीं है। चतुर कौन है? जो जीवन की व्यस्तता में रहने के बाद भी भगवान के नाम को लेने का समय चुरा लेता है, वो चतुर आदमी है। गोस्वामी जी कहते हैं, चतुर शिरोमणि ते जगमाही। चतुरों का सिरमौर है कौन? जे मणि लागी सुजतन कराई। जो इस मणि के लिए यत्न करता है वो चतुरों का सिरमौर है। और इसका जतन कैसे करना है? राम नाम मणिदीप जी हदे हली द्वार, तुलसी भीतर पाए जो चाहसी मुझिया। हमारा घर बिहार में है बाबू जी, तो अब तो लाइट की व्यवस्था हो गई। जब हम लोग गर्मी की छुट्टी में कलकत्ता से गांव जाते थे 1-1.5 महीने के लिए, तो लालटेन जलता था घर में। हम लोग छोटे छोटे रहते थे, तो माई हमसे लालटेन का वो शीशा साफ करके जला करके देती थी, कहती थी जाओ चौखट पे रखना, चौखट पे। तो हम कहते थे माई चौखट पे क्यों रखना? तो कहती थी चौखट पे रखोगे ना तो बाहर भी प्रकाश रहेगा और भीतर भी प्रकाश रहेगा। माई की वो बात जब मानस को पढ़ा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम रूपी दीपक को जीह देहली द्वार, जिह्वा के शरीर का जो चौखट है जिह्वा, इस पर रखिए। क्यों? तुलसी भीतर बाहर रहूं जो चाहसी उजियार। जिह्वा पर राम नाम का प्रकाश रहेगा
जपिएगा, आपका जीवन प्रकाशित होगा और आपके जप को सामने वाला सुन लेगा, उसका भी प्रकाशित हो जाएगा। ये इसका लाभ है। और जो इस रचना में लगा हुआ है वो चतुर है, वही चतुर है। और ये चतुराई आएगी कैसे? इसके लिए है सत्संग। क्या है? सत्संग। जोर से कहिए, सत्संग। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे जो नहाई चाह एहि सर भाए, जो नहाई चाह एहि सर भाए, तो सत्संग करहु मन लाए, करहु मन लाए, तो सत्संग करहु मन लाए। सत्संग करिए। महाराज हम जहां रहते हैं वहां तो कोई संत रहते ही नहीं है। अरे जब विभीषण जी लंका में रह के सत्संग कर सकते हैं, हम तो आप भारत में रह रहे हो, इससे अधिक और सुअवसर क्या होगा? है? अकेले करिए। राम नाम सत्य है। इस सत्य नाम के संपर्क में जो जी रहा है वो 24 घंटे सत्संग में रह रहा है। यही सत्संग है। सत्य का संग हो जाना ये सत्संग है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहे, भरद्वाज जी आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं कथा अवश्य सुनाऊंगा। बीच में एक पहले दूसरी कथा सुनाता हूं। कहते एक बार भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मां सती के साथ, यहां जो मैया दिख रही है ये पार्वती मैया है, परंतु यही पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया थी। सती मैया को लेकर भगवान शंकर कैलाश से नीचे उतरे और दंडकारण्य के श्री अगस्त्य ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए पहुंच गए। संग सती जग जननी भवानी। अगस्त्य ऋषि देखे तो बावले हो गया। अच्छा ही बताओ, आपके घर का दरवाजा सवेरे बजे, डोरबेल बजे और आप जाकर बेल सुनकर दरवाजा खोलें और साक्षात शंकर भगवान दिखाई पड़ जाए, क्या होगा? आप सत्य बताओ, क्या स्थिति होगी? जीव पगला ही जाएगा। वही स्थिति अगस्त्य ऋषि की भई। अचानक भगवान शिव मां के साथ उपस्थित हो गए। अगस्त्य ऋषि गदगद हो गए हो, दिव्य आसन पर बिठा कर लगे पूजा करने, पांव पखार कर। भगवान शंकर सोचने लगे मन में, अद्भुत है प्रभु ऋषिवर, आप वक्ता हैं, आपके पास मैं सुनने आया हूं कथा, और कथावाचक होकर भी आप श्रोता के पांव की पूजा कर रहे हैं। आप में लेश मात्र भी अभिमान नहीं है वक्ता होने का, आप धन्य हैं। एक शंकर भगवान का चिंतन है। और समझिए, ये जब आवश्यक नहीं है कि साथ में चलने वाले लोगों का सोच भी एक जैसा हो जाए। सती मैया का सोचने लगी, ये हमारी पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से अभी कम है, छोटे हैं अभी। बाबा भी कहां कहां लेके आ जाते हैं, ये कौन सी कथा सुनाएंगे? और कथा में आने के पहले पंडाल में यदि ये बात मन में बैठ गई कि अरे ये का सुनाई है, तो याद रहिए, आप कितना भी बैठिए, कथा कान में प्रवेश करने वाली नहीं है। हुआ यहां यही कथा भई। और गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा ने कथा सुनी, ये नहीं लिखा कि सती महेश परम सुख मान, ये नहीं लिखा। क्या लिखा? सुनी महेश परम सुख मान। केवल भगवान शंकर ने सुनी
जाते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दे करके अशंकर भगवान सती मैया के साथ आकाश के मार्ग से वापस कैलाश जाने लगे। समझ में कथा आ रही है ना? कौन सा युग था? त्रेता युग। जिस समय शंकर भगवान दंडकारण्य के अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुन के जा रहे थे, उसी समय उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण भैया 14 वर्ष के वनवास में हैं। शंकर भगवान जब वापस चलने लगे तो उनके चलने के ठीक 1 घंटा पहले नीचे रावण आकर सीता मैया का हरण करके ले गया है। राम जी, लक्ष्मण जी सीता मैया को रोते रोते ढूंढ रहे हैं। ऊपर से बाबा जा रहे हैं। अब बाबा सोच रहे हैं, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। अच्छा आप बताओ, शंकर जी कैलाश जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? पंचवटी से कैलाश कौन सी दिशा में है? उत्तर। अब पंचवटी से रावण मेरी मां को किस दिशा में लेकर गया? किस दिशा में? अब राम जी, लक्ष्मण जी दक्षिण दिशा में ढूंढ रहे हैं। अब बाबा कहां जा रहे हैं? उत्तर दिशा में। आप कहिए भेंट होने वाला है? यही समस्या है। भगवान शंकर सोच रहे हैं, कथा सुन के कान तो तृप्त हो गया है, जिनकी कथा श्रवण किया हूं वो मेरे प्रभु नीचे ही लीला में है। यदि एकहू झलक मिल जाए ना हो, कान के साथ साथ हमार अखियां भी धन्य हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है? केही विधि दर्शन हो। राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। भगवान शंकर जानते हैं गुप्त रूप अवतरे प्रभु। यदि मैं पहुंच गया प्रत्यक्ष तो उस प्रभु का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। दुविधा में है बाबा, और ये यही समझने की बात है। यदि विश्वास हो जाए ना तो फिर आपको नहीं सोचना है, आपके विषय में भगवान सोचना प्रारंभ कर देते हैं। महात्मा लोग एक पद गाते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त के प्रेम में अपना सारा नियम ध्वस्त करने को तैयार रहते हैं। ये भगवान की महिमा है। राम जी समझ गए कि बाबा दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन दर्शन होगा कैसे? बाबा उत्तर जा रहे हैं, राम जी दक्षिण जा रहे हैं। तो उनको दर्शन देने के लिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई साहब तनिक उधर देख लिया जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं चली गई है। और लक्ष्मण जी को लेके आए जहां शंकर भगवान थे ठीक नीचे, और बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायाते ही राम देखा, शंभु समायाते ही राम देखा, उपजा ही भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी श्री रघुनाथ जी पर, बाबा गदगद हो गए। उपजा ही अति हर्ष। एक भाषा में कहे तो बाबा अपन डमरू बजा के लगे नाचने लगे हो। यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात, राम जी नीचे क्या कर रहे हैं? मैया को ढूंढ रहे हैं, हंसते हुए ना। अच्छा, रोते हुए ढूंढ रहे हैं। ओहो, रोते रोते ढूंढ रहे हैं राम जी।
ऊपर शंकर जी देखे तो डमरू बजा के नाचने लगे। आप जिसको प्रेम करते हो प्राण से भी अपने अधिक, और वो यदि रोता हुआ दिखाई पड़ जाए तो आप नाचेंगे? कहिए। तो शंकर जी तो गलत कर रहे हैं ना, नाच रहे हैं, राम जी रो रहे हैं, बाबा नाच रहे हैं, जय हो प्रभु, कितना बढ़िया रो रहे हैं प्रभु। अच्छा किए ना, यहां दर्शन करिए। मैं तो आपको दो भाव केवल सुनाऊं। एक तो शंकर जी टाइम देखे, राम जी रो रहे हैं, इसका मतलब मैया का हरण हो गया है। अब राम जी आगे बढ़ेंगे, जटायु जी से मिलेंगे, और उनसे मिलकर आगे बढ़ेंगे तो 2 बजे तक दोपहरिया में शबरी जी के पास पहुंच जाएंगे। वहां कुछ भोजन वोजन होगा, और वहां से विदा करके निकलेंगे 4 साढ़े 4 बजे तक पंपा सरोवर, 5 बजे तक ऋष्यमुख पर्वत। और जैसे शाम को ऋष्यमुख आज राम जी पहुंचेंगे, सुग्रीव हनुमान जी को भेज देंगे पता लगाने के लिए। शंकर जी सोचे हम ही तो हनुमान बने हैं, यानी आज शाम को राम जी के शरण में जाने वाला दिन आ गया। ये सोच के गदगद हो गए, आज भेटा जाएंगे। एक दूसरा कारण, बाबा समझ रहे हैं कि राम जी सब लीला कर रहे हैं, ये सब प्रभु की लीला चल रही है। नाचने क्यों लगे? आप लोग कभी किसी थिएटर में जाइए और वहां एक्टिंग होता है, नाटक में होता है मंच पर। कल्पना करिए कोई नाटक में एक्टिंग करने वाला लड़का हो और उसके पिताजी वहां बैठे हो, और वो मंच पर ऐसी एक्टिंग किया कि उसकी एक्टिंग को देखकर पूरा थिएटर रोने लगा। तो पूरा थिएटर तो रोएगा, लेकिन लड़के के पिता को जो गुदगुदी होगी, जो आनंद होगा ना, कहेगा अरे वाह लड़का हमार का एक्टिंग कर रहा है, सब रो रहे हैं। पिताजी गदगद हो जाएंगे। वही 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 स्थिति बाबा की भाई। शंकर जी सोचे जय हो प्रभु, क्या अद्भुत एक्टिंग कर रहे हैं आप, लग रहा है कि सही में प्रभु आप रो रहे हैं। जय हो जय हो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यही वाक्य शंकर जी ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेऊ बाबा सच्चिदानंद भगवान की जय हो जय हो जय हो करके सती जी के साथ चल पड़े। और यहां दर्शन करिए, शंकर जी के एक प्रणाम ने सती जी को भ्रम में डाल दिया। सती जी बोली सच्चिदानंद है, जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान कैसे होंगे? नहीं नहीं, भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है। शंकर जी ने बहुत समझाया, लेकिन याद रखिए समझाना उसी को चाहिए जो समझना चाहता हो। जब बार बार भी समझाने पर कोई ना समझे ना, तो फिर उसको ना समझाइए, अपने को समझाइए। कहा कि अब इनको समझाना नहीं है। क्यों? ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है। जय जय। बाबा कहे देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, यदि आपके मन में इतना ही संशय है तो अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। तो कीन जाई परीक्षा ले, आप जाकर उनका परीक्षा ले लीजिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा देवी, थोड़ा विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। करे हु सो जतन विवेक विचारी, क्योंकि वो जीव नहीं है, फिर कहता हूं वो भगवान है। सती मैया गई। सती मैया के जाने के बाद इधर भगवान शंकर मन में सोचने लगे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ, इसका अर्थ है अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। होई ही सोई जो राम रची, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। मैं आपसे निवेदन करूं, घर परिवार में जब ऐसी स्थिति आवे ना कि हमारा अपना कोई विपरीत दिशा में चलने लगे और समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, तो फिर आप अपने भजन को बढ़ा दीजिए।
अपने भजन को। क्यों? हो सकता है आपके भजन के प्रभाव से उस पर जो ताप आने वाला है उसमें थोड़ी कमी आ जाए। शंकर भगवान यही किए, बट वृक्ष के नीचे बैठकर अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुखधामा। सती मैया सोचने लगी कैसे परीक्षा करूं। वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को, क्यों न सीता जी का रूप बना लूं। अगर वो भगवान होंगे तो देखते पहचान जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है। नकली रूप मेरी मां का बना के राम लक्ष्मण जी के आगे आगे होके चलने लगी। आगे होई चली पंथ ते ही जही आवत नर भू। राम जी से पहले लक्ष्मण जी देख लिए। और लक्ष्मण जी को स्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण जी देखते मन में बोले, अरे तो नकली भाभी है, ये मेरी भाभी नहीं है। आपको पता है लक्ष्मण जी कैसे पहचान गए? लक्ष्मण जी जानते हैं कि मेरी भाभी जीवन में कभी भी भैया के आगे आगे नहीं चली है, वो भैया के पीछे पीछे चलती है। ये तो आगे आगे चल रही है। राम जी ने देखा, राम जी ने दोनों हाथ को जोड़कर कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां अकेले अकेले घूम रही हैं, बाबा कहां है? जैसे राम जी ने ये वाक्य कहा, कहे वो बहोरी कहां वृषकेतु, बिपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। जैसे सती मैया सुनी, पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपराध का बोध हो गया हो, मैंने अपनी अज्ञानता के कारण आज भगवान पर संशय कर लिया, अपने पति के वचनों पर अविश्वास किया। एक शब्द कहे बिना सती मैया वापस लौटी हैं। बाबा परेशान। बाबा क्यों परेशान है आप जानते हैं? वो गई हैं इसलिए नहीं, वो कैसे परीक्षण करेंगी इसलिए परेशान है। क्यों? आप उसको जान सकते हैं जिसके प्रारंभ का पता है और अंत का पता है, उसको जाना जा सकता है। भगवान के न प्रारंभ का पता है न उनके अंत का पता है, तो उनको कैसे जाना जाएगा? वो विधि कौन सी होगी? और दर्शन करिए, जैसे सती मैया पूछी, बाबा मुस्कुराए और बोले, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। विधि बताइए मुझे। सती मैया के ऊपर माया सवार है और उस माया ने असत्य कहलवा दिया। सती मैया बोली, प्रभु कछु ना परीक्षा लेना गोसाई, कछु न परीक्षा लेना गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखें धरी ध्याना, तब शंकर देखें धरि ध्याना, सती जो की चरित सब जाना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। मैया ने सत्य कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं लिया। बाबा ने पूछा क्या किया? मैया ने कहा जो आपने किया, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाम। सती मैया बोली, जैसे आप दूर से प्रणाम कर लिए थे उनको, उसी प्रकार मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके चली आई। एक दूसरा अर्थ यह भी है, मां कहती है मैं परीक्षा लेने तो गई थी, लेकिन मैं कुछ करती उसके पहले राम जी
कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने उनको प्रणाम किया था, उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया। मैं परीक्षा ली नहीं। शंकर भगवान मन में सोचे इम्पॉसिबल। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और अपने आप समझ गई रास्ते में। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर सब देखा। सती कीन्ह सीता कर बेशा। आपको बताऊं, इतना कुछ होने के बाद भी सती मैया का अपराध बाबा नहीं मानते। ये बड़ा अद्भुत सूत्र है जीवन का। शंकर जी कहते हैं ये जो कुछ भी हुआ है इसमें सती का लेश मात्र भी अपराध नहीं है, ये सब राम जी की माया ने कराया है। बहुरी राम माँ यही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। ये क्या है? ये बात है, जिसके साथ संबंध बन गया है ना, उसके भीतर कमी देखना बंद कर दिया जाए तो संबंध जीवन पर्यंत बना रह जाएगा। बाबा दोष नहीं देखते, ये राम जी की माया ने झूठ कहलवाया है। लेकिन अब करूंगा क्या? जब जब सती दिखाई पड़ेंगी यही याद आएगा, इन्होंने मेरी मां का रूप बनाया। और जिसको देखने से मां याद आएगी, उसके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? द्वंद्व आया और बाबा ने मन में संकल्प कर लिया, यही तन सती ही भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। बाबा ने संकल्प करके सती मैया का त्याग कर दिया। भाई आकाशवाणी सती मैया बार बार पूछती रही, बाबा बताए रही। कैलाश गए, ये दर्शन करिए। अनेक बार सती जी ने पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? मन दुखेगा। कई लोग घर परिवार में ना हरिश्चंद्र जी की टोपी पहन के बैठे हैं। वो कहते हैं महाराज हम तो सत्य बोलते हैं बस, असत्य कड़वा होता है। आप सत्य नहीं बोलेंगे तो सत्य विलुप्त हो जाएगा क्या? यदि किसी बात से किसी को पीड़ा हो रही है तो हम मौन हो जाइए। आज शरीर में ताकत है, खूब बोल के सता ले रहे हैं। अजहिया लुंज पुंज होगा तब वो इंटरेस्ट के साथ बदला लेगा। कड़वा बोल बोल के ही अपना सब समाप्त कर लेते हैं। खाली बोली, हाथ के थप्पड़ तो भूल जाते हो, लेकिन बोली का गोली कभी भूलने वाला नहीं होता। इसलिए इसको संभाल करके बार बार मैया ने पूछा, लेकिन बाबा बोले नहीं। कैलाश आए और आने के साथ बाबा समाधि में प्रवेश कर गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। 87,000 वर्ष। कितने दिन समाधि में रहे? 87,000 वर्षों के बाद जब बाबा समाधि से बाहर आए, पहला शब्द उच्चारित हुआ राम राम। सती मैया सुनी, समझ गई बाबा जग गए। जाकर बंदन किया है और शंकर जी ने सामने आसन देकर बिठाया सती मैया को। बगल में नहीं बिठाया, बाम भाग में। सन्मुख शंकर आसन देना। मैया विराजमान हुई। बाबा सोचने लगे 87,000 वर्षों से अकेली रही हैं, दुख होगा। और ये जीवन का दुख समाप्त कैसे होगा? कैसे कैसे? भगवान की कथा से अभी तो कल सुनाया आपको। इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा। बाबा लगे कथा प्रारंभ करके सुनाने लगे। कहना हरि कथा रसाला, लगे कहना हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, देखा विधि विचार सब लायक। देखा विधि विचार सब लायक। दक्ष ही कीन्हा प्रजापति
नायक दक्ष की प्रजापति नायक बड़ अधिकार दक्ष जब पावा बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा अति अभिमान हृदय तब आवा नहीं कस को जन्मा जग माही नहीं को बस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही प्रभुता पाई जाहि मद नाही प्रभुता पाई भगवान शंकर मां सती को कथा सुनाने लगे और दर्शन करिए ठीक उसी समय सती मैया के पिताश्री का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। दक्ष को 2 प्रमोशन मिला। पहले ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बनाया। अब दक्ष के साथ बहुत सारे प्रजापति बनाए गए, उनमें एक दक्ष भी थे। बनाने के बाद ब्रह्मा जी देखे कि ये सबसे अच्छे हैं, तो उन सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया दक्ष को। दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। अब जब सबसे बड़ा पद प्राप्त हुआ किसको? दक्ष को, तो पद के साथ एक वस्तु और आया उनके पास। वो जानते हैं क्या है? अभिमान। पद के साथ ही अभिमान भी आता है। गोस्वामी जी तो बहुत कड़वा बोल गए। बाबा कही गए कि संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जिसको पद मिलने के बाद अभिमान न हो जाए। लेकिन हम आपसे निवेदन करें, जो जीवन में ये मान के चल रहा है कि जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है ये सब ऊपर वाले की कृपा से प्राप्त हो रहा है, उसको अभिमान होने वाला नहीं है? इसलिए मेरी प्रार्थना है, अभिमान हो गया ना हो तो सब खत्म हो गया। और हमारी भाषा बताती है अभिमान को। आप कितना भी छिपाइए, भाषा बताती है। नारद जी तो भगवान से कहते रहे, प्रभु अरे आपकी कृपा, प्रभु आपकी कृपा। भगवान समझ गए भीतर अभिमान हो गया है नारद जी को। बोली बतावत है सब। इसलिए जीवन में कुछ भी उपलब्धि प्राप्त हो, ये मानिए कि हम तो निमित्त मात्र हैं। ये प्रतिष्ठा देने वाले भगवान हैं, ये उनकी कृपा करुणा से प्राप्त हुआ है। ऐसा मानते रहिएगा तो शिखर पर पहुंचने के बाद भी अभिमान नहीं हो सकता है। दक्ष को अभिमान हुआ और भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना कर दिए। अब आप सोचिए, शंकर भगवान से क्या इनको दुश्मनी है? ससुर जी लगेंगे शंकर जी के दक्ष जी, दामाद से कोई शत्रुता निभाता है, लेकिन दक्ष ने निभाई। क्यों निभाया? एक बार ब्रह्मा जी के यहां सभा लगी थी, सारे देवता बैठे थे वहां पर ब्रह्मलोक में। दक्ष पहुंचे तो दक्ष को देखकर सारे देवता खड़े हो गए, छोड़ 3 को, ब्रह्मा विष्णु महेश। जीव का स्वभाव क्या है? कहीं जाए 100 में से 95 लोग खड़े होकर प्रणाम कर ले, 5 लोग नहीं होते हैं तो जीव को 95 नहीं दिखाई देते, वो 5 दिखाई पड़ते। अच्छा हम आए खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं भये। दक्ष ने मन में सोचा, ब्रह्मा जी कोई बात नहीं, पिता है जगत के, कोई बात नहीं। विष्णु जी भगवान है, कोई बात नहीं, नहीं खड़े हुए। लेकिन ये शंकर तो हमारे दामाद हैं। ससुर जी आए, दामाद खड़े नहीं हुए। शंकर जी हाथ में माला लेके राम नाम के धुन में लगे हुए थे। उनको पता नहीं चला कि कब ससुर जी आ गए हमारे, खड़े नहीं हुए।
दक्ष को लगा कि हमारे दामाद ने मेरा अपमान कर दिया भरी सभा में। उसी दिन से खार खा गए। और हमारे महाराज से बार बार कहते, बाबू इस मंत्र को जीवन भर याद रखना, कोई किसी का अपमान नहीं करता है। जीवन में जब सम्मान पाने की बहुत भूख लग जाए ना, तो जीव जहां जाता है वही अपमानित होके आता है। सम्मानित होने की चाह ही अपमान करा देती है। इसलिए आनंद में रहिए। आप कहीं गए, सोफा मिला तो भगवत कृपा, सोफा नहीं मिला तो समझिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा। भाई सोफा वाले नाराज ना हो जाएंगे। क्यों कही रहा हूं, बहुत पहले एक जगह में एक विवाह में गए, आप भी थे, तो जिनके यहां विवाह में गए बाबूजी, वहां एंट्रेंस पर 10 कुर्सी रखी थी बस। जो जाए खाली करे, इनको बैठाइए। अब वो तब तक बैठे जब तक दूसरा कोई नहीं आ रहा है। दूसरा है तो आप खड़े हुए वो बैठेंगे, सोफा पे बैठे रहे। यदि आपसे अधिक कोई वीआईपी आ गया तो नीचे बैठना पड़ेगा। नीचे वालों को कोई डर नहीं है, कोई भी आ जाए उनके स्थान कोई लेने वाला नहीं है। कहने का अर्थ है माई बाप, आनंद में रहिए। मान सम्मान से परे, सम्मान उसी का होता है जिसको सम्मान की चाह नहीं होती, और जिसको चाह होती उसको केवल अपमान मिलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया, छोड़कर सभी देवताओं को बुलाया। देवता भी अद्भुत, सारे देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे। सती मैया पूछी, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। सती मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आय सुहो, तो मैं जाऊं कृपा यतना, देखन सादर सो। प्रभु पिता के घर में उत्सव है, आपकी आज्ञा हो तो मैं देखने चली जाऊं। बाबा ने कहा, बात तो अच्छी कही आपने, लेकिन उचित नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को बुलाया नहीं गया है। और शंकर जी ने ये बात बड़ी और अद्भुत कही कि देवी 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कितने स्थान पर? 4 जगह से इनविटेशन नहीं ढूंढना चाहिए। पिता के घर, सदगुरु के घर, स्वामी के घर और अपने मित्र के घर। इन 4 जगह तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। मैया बोली, प्रभु पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए ना? बाबा बोले, अवश्य जाना चाहिए, लेकिन यदि जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो मैं कहता हूं पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। तहां गए कल्याण न हुए। बाबा मना किए, माई मानी नहीं। अंत में 2 गणों को साथ में लगाकर शंकर भगवान ने विदा किया। और आपको कहूं, पत्नी अपने मुख से पति को भले कुछ भी कही दे, लेकिन यदि उनके मैके में पति के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाती, पिता के घर में अपने पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। यज्ञ मंडप में उपस्थित मुनियों पर दपट पड़ी मां ने कहा, हे देवगण, हे मुनिगण, जिस सभा में बैठकर आप में से जिसने जिसने भी मेरे पति की निंदा की है अथवा कान से उसको श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा तो कहती है जिस सभा में संत की, भगवंत की और भगवान शिव की निंदा की जा रही हो, अपने भुजाओं में शक्ति है तो उसी क्षण निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से दूर चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से
शरीर में यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करा के और मां ने अपने आप को जलाकर वही भस्म कर दिया। पूरा शरीर मां का दहकने लगा योगाग्नि में हो। हाहाकार मच गया। बाबा के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। वीरभद्र आए, शंकर जी ने भेजा, आकर दक्ष के सर को पकड़ा, घुमाया और उखाड़ करके सिर को अग्निकुंड में ले जाकर स्वाहा कर दिया।